मैं अपनी बेटी को इस मूड में देखूंगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि आपकी बेटी इस तरह से हार मान जाएगी। I'm sorry बेटा, मुझे अंदाजा नहीं था कि ज़मान का बेटा ऐसा निकलेगा। I'm sorry, पूछ जाओ उसे। It's not your fault, Dad. मैं क्या करूं कि मुझे दुख होता है। दुख तो होता है, लेकिन दुख को लेकर बैठ नहीं जाना चाहिए। उठो, तैयार हो जाओ, लोगों से मिलो, बातचीत करो, उसे भूल जाने की कोशिश करो। वो तुम्हारे टीयर्स डिजर्व नहीं करता। क्या हुआ? कुछ नहीं। डेनीज, तुम जानती हो कि तुम मुझसे दिल की हर बात कर सकती हो। डर पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मानता। मेरा दिल मानता ही नहीं है कि वो इतना बुरा हो सकता है। You love him so much, तुम्हें इसकी कोई गलती नजर नहीं आती। I don't know। मैं जानती हूँ कि उसने जो कुछ किया वो बहुत गलत है, पर गलती तो हम सब करते हैं ना डैड। मुझे अच्छी तरह याद है उसने मुझसे एक बात की थी। उसने मुझसे कहा था कि कभी इंसान को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, उसकी आदत गलत होती है, उसे रिजेक्ट करना चाहिए। उसकी इस बात की वजह से मैंने अपनी सारी गलत आदतें रिजेक्ट कर दी। But I never gave up on myself. He made me a better person, Dad. फिर वो इतना बुरा कैसे हो सकता है? तुम उसे एक और चांस देना चाहती हो? मैं उससे एक आखिरी बार बात करना चाहती हूँ, पर I'm confused, Dad. मुझे नहीं पता कि मॉम और शमरीज को कैसा लगेगा, और I don't want this to be a bad decision. ये शादी करना एक गलती थी, और अब शायद ये मुलाकात करना भी गलती हो। कोई डिसीजन सारा गलत नहीं होता और सारा सही नहीं होता। कहीं कुछ ठीक होता है, कहीं कुछ गलत होता है। It's your life. It should be your decision. Go. 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 डेनीज, इस तरह जाओगी? ठीक से तैयार होके जाओ। Come on. Your life, your decision. अस्सलाम वालेकुम। अरे आप वही है ना? जी मैं शमरेज हूँ। अम्मा अब्बा, शुएब सुनिए, देखिए कौन आया है। कौन है? अरे ये वही है, फैक्ट्री में काम करती है ना, किरण जिनकी। जी कहिए। किरण है? वो तो चली गई। आप लोगों को मालूम है कि किरण कहाँ पर होगी? मैं उससे कांटेक्ट करना चाह रहा था। भाई कौन है? ओहो कोई नहीं है, आप लोग जाएं अंदर। जी हमारे साथ तो कोई कांटेक्ट नहीं उसका। उसने आजकल में आप लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की? वो जी हमारे लिए मर चुकी है। अगर वो मिलने की कोशिश भी करती ना हमें, तो हम उसे कभी ना मिलते। क्यों? ऐसा क्या कर दिया उसने? भाई आप बताएं कि आपको उसकी क्या जरूरत पड़ गई? वो दरअसल हम उसको दोबारा से हायर करने का सोच रहे थे, लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि हमें उसको नहीं हायर करना चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं। जी अब हम क्या कह सकते हैं?
नहीं, हायर करना है तो करें, नहीं करना तो ना करें। वेल, आप लोगों की मर्जी है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमें उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हुई तो हम आप लोगों के ऊपर केस कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन ना देने पे। आप बता देना सारी बात, हम उसकी वजह से क्यों फंसे हम। देखिए जी, वो अपने घर वालों की नहीं बनी, आपकी कैसे बनेगी? उसने हमें सिवाय जिल्लत और रसवाई के कुछ भी नहीं दिया। और मेरे साथ तो गज गज भर की जबान निकाल के लड़ती थी वो, क्या बताऊं मैं आपको। हमने किराएदार रख लिया घर में और उसके साथ भी उसने... बस 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 भाई छोड़ो, हमने सबसे कह दिया कि हमने उसकी शादी पाकिस्तान में कर दी है। अब वो जहां चाहे रहे, जहां मर्जी जाए। ऐसी बेशर्म औलाद जिसे खानदान की इज्जत का ख्याल ना हो, हमें कबूल नहीं है। आप भी कुछ कह दें इसे। मैं क्या कहूं, उसने तो जाने के बाद माँ को फोन तक नहीं किया। ऐसी होती है बेटियां, बेटियां तो माँ के दिल का सुकून होती। उससे अच्छी तो मेरी बहू है। घर में 10 बातें हो जाए, कभी इसने बुरा नहीं मनाया और हमने भी इसे कुछ नहीं कहा कभी। वाओ, क्या हुआ? मुझे पता नहीं था कि दुनिया में ऐसी भी फैमिलीज होती हैं। चलो, थैंक गॉड कि मेरी अपनी कोई फैमिली नहीं। वैसे किरण ने आप लोगों को छोड़ के बहुत अच्छा किया, क्योंकि आप लोग उसे डिजर्व नहीं करते। नवाब साहब उठो, उठ के सफाई करो, उठो। तुम कर तो रही हो तो करो। जब से तुम्हारी बीवी गई है ना, तुमने इस घर को कबाड़ खाना बना दिया। सुबह से मैं सफाई कर रही हूँ, तुम्हें कुछ शर्म ही नहीं आती। चलो उठो और सोफा भी उठाओ। सोफा भी कौन देखता है, छोड़ो करे। एक तो हमारी माए भी ना हमें बिगाड़ के बाहर भेज देती, ना कुछ पकाना आता ना सफाई करनी आती। लगाओ एक जोर की, नौकर हूं मैं तुम्हारी। क्या हो गया, पागल हो गई हो क्या? तुम्हें तो सीधा करके तुम्हारी बीवी के पास भेजूंगी। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं मेहमान हूँ और काम भी मैं करूँ, कुछ तो शर्म करो। आती है शर्म? आती है ना। ओ, बड़ी शर्म आ रही है तुम्हें। उठो उठो मुस्तफा। मैं डरती नहीं हूँ तुमसे, समझे तुम? चलो उठो। एक और दफा मारा ना तो दूंगा बस सोफे पे। मुस्तफा, मुस्तफा मार के दिखाओ। डिनीज, डिनीज ऐसा नहीं है जैसे तुम्हें लग रहा है। ये तो मेरी बहन है, मैं तो राखी बांधने को तैयार हूं। यहाँ पे क्या करिए, जाके अपना सामान लेके निकलो ना। सामान? कौन सामान? नहीं नहीं, वो सामान नहीं, पर्स, हैंडबैग वगैरह। वॉशरूम में डर चली जाए तो जाना तो शायद जरूरत होगी। मेरे कपड़े रखे वहां पे। प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो। तुम्हारी बात ही सुन रही थी मैं। अगर अब जरूरत नहीं है जी, कैसे हैं आप? मैंने आपसे अपार्टमेंट लिया था एक रेंट पे, मैं उसको अब खरीदना चाहता हूँ। जो भी आस्किंग प्राइस है आप डील फाइनल कर दें बस, ठीक? एंड लेट मी नो।
Shariz, this is Denise. Where are you? यहीं हूँ. अच्छा मुझे तुमसे काम है, जरा जल्दी से आ जाओ. I'm busy today. But I need to see you right away. I'm going to Emporium Mall. I better see you there in 10 minutes, okay? तुम कहाँ जा रही हो? I'm sorry, मुश्तबा मैं पैसे हैं? नहीं है ना तो कहाँ जाके ठहरोगी? आराम से बैठो. दिनीश जिनीस को गलत लग रहा है जबकि कुछ गलत है ही नहीं. मैं समझा लूंगा ना उसे, लेकिन वो कम से कम बाथरूम का तो ख्याल कर लिया करो. इतना गंदा पड़ा हुआ. ड्राइंग रूम के पीछे पड़ी है. बाथरूम का कुछ कमाल. ड्राइंग रूम के पीछे पड़ी होती है और बाथरूम का ये हाल बनाया है. छोड़ो. Oh, thank God you're here. You know what? There are these two dresses that I can't decide between. Can you help me? What are you doing? ये क्या कर रही हो? Shopping कर रही हूँ और क्या कर रही हूँ? Oh, did I mention? ये पकड़ना एक second. Next week, we're going to the Toronto Film Festival. And I bought Beyonce tickets, 2,000 each, VVIP. Isn't that awesome? 1,000? Why? Are you mad? Because I want to celebrate. Come. I've got both those dresses on hold and you just won't come help me decide. अरे यार, forget about your dresses. No, I want... Why? Where are we going? Come, let's have a cup of coffee. Sheree. Here you go. Coffee. Your eyes look swollen. तुम रो रही थी क्या?